स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले आपने इसके रूट्स निकालने हैं, इसके आंसर निकालने हैं बेटा। उसके बाद आपने हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बेटा। तो आपने इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बेटा। हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन वो है z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा अब ये तीन टर्म्स हैं 1 2 एंड 3। तो बेटा जब भी तीन टर्म्स होती हैं तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो टर्म कैसे ब्रेक करते हैं बेटा, आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है माइनस 144 और z की पावर 4 बेटा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अदिति सर बेटा 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करता है, साथ में माइनस है तो माइनस आएगा बेटा। तो स्टूडेंट बेटा अब मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है बेटा, जरब दें मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म बन जाए 144 z की पावर 4 बेटा। और साथ में चूंकि स्टूडेंट माइनस है बेटा, तो जब आपने याद रखना है जब माइनस होगा तो माइनस करना है। माइनस करें बेटा तो हमारे पास 7z स्क्वायर आना चाहिए। तो बेटा z4 अब कौन कौन सा नंबर बनेगा बेटा, एक बनेगा 16 z स्क्वायर और एक बनेगा 9z स्क्वायर बेटा। 16 नंबर 144 बेटा, 16 नंबर 144 बेटा। और जब आप माइनस करेंगे बेटा 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 रह जाएगा। लेकिन अब आपने ये ज़हन में रखना है प्लस साइन किसके साथ लगाना है, प्लस किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ लगाना है बेटा। तो बेटा हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस होगा, छोटी के साथ माइनस। तो ये बनेगा बेटा प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से देखो अब कितनी टर्म्स बन गई, 4 1 2 3 4। तो बेटा जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले लें z स्क्वायर, तो बेटा बाकी रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 16। अब बेटा थर्ड रकम के पास जैसे ही माइनस होगा आपने माइनस कॉमन ले लेना बेटा, तो माइनस तो कॉमन आ गया। अब 9 और 144 बेटा दोनों 9 के टेबल में आता है तो 9 कॉमन ले लो तो z स्क्वायर बेटा, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस बेटा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9 16 बार 144। तो स्टूडेंट जब फैक्टर बनाते हैं बेटा तो z स्क्वायर प्लस 16 और z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बेटा ये जो z स्क्वायर प्लस 16 है आप इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16, क्योंकि आपको पता है बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से z का स्क्वायर अलग हो गया माइनस 9 3 का स्क्वायर अलग हो गया बराबर 0। तो स्टूडेंट ये z स्क्वायर माइनस बेटा, तो माइनस की वजह से योटा स्क्वायर प्लेस हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 16 और बेटा ये माइनस किसके बराबर होता है, योटा स्क्वायर के बराबर होता है। हमें पता है बेटा 16 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 1 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 16 और माइनस 1 की जगह लिख दिया हमने योटा स्क्वायर बेटा। तो बेटा यहाँ से z प्लस 3 और z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से जरा देखो बेटा, तो पहली का स्क्वायर माइनस 16 4 का योटा स्क्वायर योटा का स्क्वायर, तो ये बेटा z प्लस 3 z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बेटा। यहाँ पे बेटा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो बेटा फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट z प्लस 3 सेम और z माइनस 3 ऊपर वाला बेटा सेम। तो बेटा अब देखो ये जो चीज होती है ना, ये वाली रकम 0 के इस तरफ जो है, तो बेटा यही हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब आपके पास है जो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है वो 0 के बराबर है। आपने बेटा निकालने हैं पहले रूट्स निकालने हैं। तो बेटा अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है इसका मतलब है या तो ये रकम 0 हो जाएगी या फिर ये वाली होगी 0, या फिर बेटा इससे नेक्स्ट वाली 0 हो सकती है, या बेटा इससे नेक्स्ट वाली हो सकती है, या फिर चारों 0 हो सकते हैं। जैसे 0 मल्टीप्लाई ऑल समथिंग 0, अगर ये 0 हो जाए 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये 0 हो जाए बेटा समथिंग 0। तो बेटा अगर सारी 0 हो जाए तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ से बेटा z इज इक्वल टू ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 होता बेटा, और यहाँ से बेटा z इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस 4 होता बेटा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू बेटा माइनस 3। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से z इज इक्वल टू 3। ये जो आंसर आए बेटा z इज इक्वल टू माइनस 4 होता, z इज इक्वल टू 4 होता, z बराबर माइनस 3, z बराबर 3। तो ये बेटा इसके रूट्स हैं और रूट्स हैं। स्टूडेंट बेटा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर ये आएंगे कि ये जो बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है जो बराबर 0 के थी, यही प्रोडक्ट है, ये ज़रब हो रही है बेटा और है भी लीनियर फैक्टर, तो यही बेटा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर होंगे। स्टूडेंट बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 है बेटा।
तो इसमें ये हमें जो इक्वेशन दी हुई है 2z² - 3z + 4 0 बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा सॉल्व करना है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप पहले भी करते रहे हैं बेटा 10th क्लास में। तो बेटा आपको पता है ये जो 2 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 बेटा। तो 2 नंबर पे जब आप डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो बेटा 2z² बाय 2 माइनस 3/2 इंटू z बेटा प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 2। तो यहाँ से बेटा z² माइनस ये z पहले लिख लिया बेटा, तो यहाँ से 3/2 सेकंड नंबर हो गया प्लस बेटा 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड समथिंग 0। तो स्टूडेंट बेटा जब आप कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ ऐड का है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड किसका स्क्वायर करना है, सब्ट्रैक्ट किसका स्क्वायर करना है, आपने ये ख्याल करना है बेटा। स्टूडेंट बेटा देखो जरा z² माइनस, आपको बेटा पता है जब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 होना चाहिए हमारे पास, मतलब 2 मल्टीप्लाई ab होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं है बेटा। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से खुद ही मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा और खुद ही फिर 2 पे डिवाइड भी कर रहे हो बेटा। जब डिवाइड करते हो तो बेटा ये पहला नंबर तो z ही है तो z ही रहेगा, तो वो डिवाइड सेकंड नंबर के साथ करेगा। तो प्लस बेटा ये 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा z² माइनस 2 पहली रकम z, दूसरी क्या बनेगी 3/4 बेटा। तो आप बेटा जो दूसरी रकम है आपने इसी का स्क्वायर ऐड कर देना है, 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और यही बेटा 3/4 का स्क्वायर आपने माइनस कर दिया, प्लस बेटा वो 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बेटा यहां से लेकर यहां तक देखो तो बेटा ये बनता है z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद बेटा माइनस 3 का स्क्वायर 9, पाई में 4 का 16 प्लस बेटा 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इस साइड पे रख लेता हूं मैं, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाता हूं तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 9/16 और ये माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो 16 और 1 का 16, एक बार 16 बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 9 एक बार 9 माइनस 16 दो बार 32 बेटा। तो बेटा ये बनेगा तो 9 में से 32 निकाल दे स्टूडेंट, तो ये बेटा बन जाएगा हमारे पास माइनस 23/16। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो z माइनस 3/4 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेटा माइनस 23/16 ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस, तो ये खत्म बेटा। z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 का 23 आएगा बेटा, माइनस की वजह से ये उल्टा आ गया और नीचे 4 बेटा। तो बेटा ये 3/4 माइनस हो रहा है, उस साइड पे ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो ये पहले लिख दिया मैंने प्लस का और 23/4। अब दोनों का एलसीएम ले लो स्टूडेंट, बेटा दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे वाली रकम ही आएगी, जब एलसीएम सेम होता है तो बेटा ऊपर वाली रकम भी सेम ही लिखी जाती है। तो यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। z² माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो z² माइनस 6z इज इक्वल टू बेटा ये 30 उस साइड पे जाकर माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा बेटा z² पहली का स्क्वायर माइनस 2 हासिल जरब पहली रकम दूसरी रकम बराबर माइनस 30 बेटा। अब क्या करना है बेटा, आपने प्लस कर देना है स्क्वायर और माइनस भी करना है, या फिर दोनों तरफ बेटा ऐड कर लेते हैं, तो आप दोनों तरफ ही ऐड कर दो, तो ये माइनस 30 और उसमें भी प्लस कर दो स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पे 6z है, पहली रकम तो z है तो दूसरी कौन सी मिस है हमें, तो 2 3 बार 6, तो बेटा 3 जो है वो उसकी कमी थी, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, उस साइड में 3 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा बेटा z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर बेटा माइनस 30 प्लस 9। तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर बेटा माइनस 21। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा इसका जो स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस के साथ माइनस 21 का भी स्क्वायर रूट। तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बेटा 21 का स्क्वायर रूट और माइनस की वजह से ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये z माइनस 3 प्लस z माइनस 3, z में से 3 माइनस हो रहा है, तो बेटा ये z में माइनस 3 हो रहा है, तो माइनस 3 को उठा के उधर ले जाएं वो प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट इनटू बेटा, यही रिक्वायर्ड आंसर है बेटा।
तो यहाँ से बेटा देखो जरा 3z² माइनस 18z इज इक्वल टू बेटा -50। अब बेटा z² के साथ 3 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप वो साइड 3 पे डिवाइड करते हैं। तो बेटा जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3z² बाई 3 माइनस 18z/3 बेटा बराबर -50/3। बेटा ये 3 से खत्म हो गया, तो यहाँ पे z² माइनस 6z इज इक्वल टू -50/3। तो फिर से बेटा ये देखो z का स्क्वायर है, तो -6z की जगह मैं 2 लिख रहा हूँ, पहले की जगह छोड़ रहा हूँ, दूसरे की छोड़ रहा हूँ। अब बेटा जो दूसरा नंबर होगा उसी का स्क्वायर ऐड होगा दोनों तरफ। एक तरफ करते हैं तो बेटा ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर अप्लाई करते हैं तो बेटा फिर दोनों तरफ ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो बेटा ये z तो पहली रकम है, तो सेकंड कौन सी कमी है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाए, तो 2 3 बार 6। अब देखो जरा यहाँ पे बेटा फार्मूला बन गया है a² माइनस 2ab जमा b², तो मतलब अब बेटा 3 का स्क्वायर की कमी है, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, वहां भी कर दो। तो ये जो सारे नंबर है बेटा ये टर्म है, ये बनेगी z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर बेटा -50/3 प्लस 9। अब 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है बेटा, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बेटा बराबर 3 एलसीएम आएगा बेटा 50 एक बार -50 जमा 3 बार 27 बेटा, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बेटा बराबर आ जाएगा -23 बाय में बेटा 3। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले ले बेटा, z माइनस 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट बेटा -23/3 का स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस, तो बेटा यहाँ से z माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 23/3 का स्क्वायर रूट साथ में a होता। तो ये z -3 है बेटा, -3 उस साइड में जाकर बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस 23/3 ऊपर स्क्वायर रूट साथ में उल्टा बेटा। तो यही बेटे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा स्टूडेंट बेटा z² प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 बेटा, तो ये बनेगा z² प्लस 4z इज इक्वल टू -13 बेटा। तो देखो जरा बेटे ये पहले रकम का स्क्वायर बन गया ना, 4z है, साथ प्लस है, तो प्लस 4 को लिखा 2 पहली जगह छोड़ी दूसरी छोड़ी बेटा, प्लस जो दूसरी होगी उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो -13 की तरफ भी जो दूसरी होगी बेटा उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो दूसरी कौन से वाली रकम है बेटा, देखो पहली तो z होगी, अब 2 को किससे जरूरत दें कि 4z बन जाए, 2z तो है, तो बेटा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2, तो आप पहली का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर ऐड होगा, तो 2 का स्क्वायर बेटा इधर भी ऐड हो जाएगा उधर भी ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटे z प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा जो साइन होता है वो दरमियान वाली रकम से लगाते हैं, आपने ज़हन में रखना है, ठीक है, बराबर -13 प्लस बेटा 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा z प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है -9, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें बेटा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर जजर बेटा इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ से बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो z प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 9 का जजर 3 और माइनस की वजह से ये होता, तो ये बेटा प्लस 2 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो z आ जाएगा बेटा -2 प्लस -3 आयोटा। तो नेक्स्ट है बेटा 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा 2 किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख ले बेटा, तो बेटा 2z² प्लस 6z प्लस 9 0, तो 2z² प्लस 6z प्लस वाला होकर जाके माइनस हो गया। अब बेटा 2 किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दो, 2z² बाय 2 बेटा जमा 6z/2 बेटा बराबर -9/2। तो बेटा यहाँ से z² आ जाएगा खाली, 2 से खत्म, यहाँ पे 3z रहेगा बेटा बराबर -9/2। तो बेटा बड़ा गौर करना है, तो पहली का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 3z है, 2 नहीं बन रहा मेरे पास, कि 2 हासिल होना चाहिए, तो बेटा 2 हमने खुद से मल्टीप्लाई किया और फिर नंबर के नीचे डिवाइड भी कर दिया, और ये z सेम, बात क्लियर होगी बेटा, आपने खुद से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है बेटा, बराबर है -9/2 बेटा। तो स्टूडेंट जरा देखो जरा बेटे z² प्लस 2 पहली रकम z, दूसरी क्या है 3/2। अब ये जो दूसरी रकम है बेटा इसी का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, यहाँ भी ऐड कर दिया -9/2, उधर भी बेटा 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये वाली रकम बेटा ये बनेगी z प्लस
3/2 का होल स्क्वायर बराबर बेटा -9/2 प्लस 3 का मरबा 9/2 का 4 बेटा। तो बेटा z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा बेटा। तो 2 का टेबल पढ़ो 4 तक, 2 बार 4, तो 2 को 9 से ज़रब कर दो -18 बेटा, जमा 4 का 4 तक 4, 1 बार 4, 1 ज़रब 9 9 आएगा बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे z प्लस 3/2 बेटा होल स्क्वायर बराबर -9/4। स्क्वायर रूट ले लें तो z प्लस 3/2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट बराबर बेटा -9/4 ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म बेटा। z प्लस 3/2 इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस 9 का जगह 3 बाय में 2 साथ में होता, तो बेटा z इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा -3/2 प्लस -3 योटा बाई 2 बेटा। अब दोनों का एलसीएम सेम है बेटा, तो 2 आएगा, ऊपर आएगा -3 प्लस -3 बेटा। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा लास्ट पार्ट है। 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो 3z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू बेटा प्लस वाला -7। अब देखो बेटा तीन किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3 बेटा। डिवाइडिंग both sides by 3 बेटा। तो बेटा यहाँ पे 3z स्क्वायर बाई 3 माइनस 5/3 इंटू जेड बराबर -7/3 बेटा। तो बेटा ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से रहेगा z स्क्वायर बराबर माइनस। अब स्टूडेंट बड़े ख्याल से देखो, ये पहली रकम z लिख ली बेटे मैंने, दूसरी है 5/3 बराबर है -7/3। तो बेटा यहाँ पे जो आपने ऐड करना है माइनस करना है, ये पहले का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको पता है यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 नहीं आया बेटा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। z सेम, जब बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है तो दूसरे नंबर को डिवाइड भी करना है, 3 तो पहले ही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा बेटा, बराबर है -7/3 बेटा। तो यहाँ से स्टूडेंट z स्क्वायर -2 z 5/6 बेटा। अब आपको पता चल गया बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर बेटा, तो आपने बेटा 5/6 का स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर देना है, -7/3 आपने 5/6 का स्क्वायर वहां भी ऐड कर देना है। तो बेटा ये सारी रकम बनेगी z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ से लिया बेटा, बराबर -7/3 बेटा, और प्लस में 5 का 25 और नीचे बेटा आ जाएगा 36। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर है बेटा 3 और 36 का एलसीएम ले लें तो 36 आ जाता है बेटा। तो 3 का टेबल पड़े 36 तक बेटा, 3 12 बार 36, जो 12 आंसर है उसको 3 के ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 7 बार कितना होता है बेटा 84, जमा 36 एक बार 36 और ये 25 का 25 ही रहेगा। तो z माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर है बेटा, अब माइनस करते हैं तो -59/36 आएगा बेटा। स्क्वायर रूट ले लो बेटा, तो z माइनस 5/6 का स्क्वायर बेटा, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट बराबर बेटा -59/36, इसके ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म बेटा। z माइनस 5/6 बराबर बेटा प्लस -59 का स्क्वायर रूट सेम 36 का 6 और साथ में होता, तो बेटा z बराबर ये -5/6 वहां पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लें बेटा सेम, तो ऊपर वाले रकम भी क्या आ जाएंगे बेटा सेम आ जाएंगे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, आई होप आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस दी है बेटा, तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है बेटा इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो बेटा 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए जरा बेटा यहाँ पे 2 कॉमन है बेटा, तो बाकी रहेगा z की 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बेटे आप लोग हम अक्सर शुरू में यही पढ़ते आ रहे हैं कि जी 2 उधर जाके 0 हो गया, बल्कि बेटे ये 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इन दोनों की ज़रब 0 है ना, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो बेटा यहां से अगर आप z स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, -16 4 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0 बेटा। तो बेटा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट में एक दफा प्लस और एक दफा फर्स्ट में से बेटा माइनस हो जाएगी सेकंड रकम इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा प्रोडक्ट 0 है, तो z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
और z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा 0। बात क्लियर होगी स्टूडेंट? तो स्टूडेंट बेटा ये z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस वाला उधर जाके माइनस 4 बेटा, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 4 बेटा, और ये वाला z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस में जाके प्लस 4 बेटा, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, z स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा प्लस माइनस आता है, तो बेटा यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा, माइनस होने के वजह साथ में उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, z का स्क्वायर, तो यहाँ से भी बेटा आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, z स्क्वायर का स्क्वायर रूट बराबर बेटा 4 का स्क्वायर रूट, तो बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसके जो आंसर बनते हैं बेटा अगर आप तरतीब में लिखें तो 2 एयोटा माइनस 2 एयोटा बेटा प्लस 2 और माइनस 2 होंगे। स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा 3z की पावर 5 माइनस 243z। तो बेटा देखिए जरा यहाँ पे ये दोनों 3 भी कॉमन है और z इसके पास 5 है, इसके पास 1 है, तो एक z बेटा कॉमन है, तो 3z यहाँ से कॉमन आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रहेगा z4 माइनस 81 बेटा, तो क्योंकि 3 कॉमन लिया तो आपने 243 को 3 में डिवाइड करना है बेटा, तो 3 8 बार 24, 3 1 बार 3 और z इसका एक ही था, बाहर कॉमन चला गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा देखो 3z, अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो आप लिख सकते हैं 3z इज इक्वल टू 0, और उसके बाद बेटा z की पावर 4 माइनस 81 वो भी क्या है 0 है, तो 3 तो 0 हो नहीं सकता स्टूडेंट, तो इसलिए बेटा यहाँ से आएगा z0, एक ये आंसर आ गया हमारे पास। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये बनेगा z की 4 z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 बन जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट में एक दफा सेकंड रकम ऐड होगी और एक दफा स्टूडेंट फर्स्ट में से माइनस होगी बेटा। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है बेटा, तो z स्क्वायर प्लस 9 ये 0, z स्क्वायर माइनस 9 ये भी 0 बेटा। अब स्टूडेंट बेटा देखें z स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस 9 0 है बेटा, तो दोनों का जब ज़रब 0 है या तो ये 0 होगा कि ये 0 इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, यहाँ ये वाला 0 होगा या फिर दोनों 0 हो गए बेटा। तो बेटा z स्क्वायर प्लस 9 0 और z स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 माइनस 9 माइनस 9, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें बेटा, z स्क्वायर ऐसे ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 9 बेटा ऐसे ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस, तो बेटा यहाँ से जो z का आंसर आएगा वो बन जाएगा प्लस माइनस 3 और माइनस की वजह से एओटा। दूसरा आंसर क्या है बेटा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2 साइड पे जाके प्लस 9 हो जाएगा बेटा, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें बेटा, तो z स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट बराबर 9 के ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस, तो बेटा यहाँ से जो z आएगा वो प्लस माइनस 3 आएगा, ये खत्म। तो इस तरह बेटा जो z के आंसर बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा सिर्फ 3 बेटा और माइनस 3। ऐसे भी आप लिख ले तब भी ठीक है बेटा, अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं तब भी ठीक है। बट 5z की 5 माइनस 5z इक्वल टू z बेटा, तो बेटा 5z कॉमन ले लिया आप, ठीक है, जब 5z कॉमन ले लेंगे बेटा तो z की पावर 4 माइनस 1 बेटा रह जाएगा इज इक्वल टू 0, तो बेटा 5z 0 हो सकता है या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट आपके पास z 0 आएगा, तो एक ये फैक्टर आ गया बेटा। तो उसके अलावा बेटा z की 4, इसको मैं z स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यू बेटा आगे करने लगा हूँ मैं, तो z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 बेटा और z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो z स्क्वायर प्लस 1 भी 0, इसका मतलब है z स्क्वायर माइनस 1 बेटा 0, तो बेटा z स्क्वायर बराबर ये प्लस उधर जाके माइनस 1 हो गया, तो बेटा यहाँ से z स्क्वायर बराबर ये माइनस 0 में जब प्लस होगा तो प्लस 1 रहेगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें बेटा, अब दोनों तरफ बेटे आप स्क्वायर रूट ले लें, तो z स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट बराबर माइनस 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस बेटा, तो यहाँ भी बेटा z स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे 1 है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें साथ में प्लस माइनस, तो बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म, यहाँ से बचेगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 बेटा, और साथ में चूंकि माइनस है बेटा तो एयोटा आ जाएगा, तो बेटा यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा।
तो इसका जो बेटा हमारे पास आंसर बनते हैं वो पहला ये 0, उसके बाद प्लस एओटा माइनस एओटा, आप चाहे इकट्ठा लिख ले बेटा, आप चाहे तो बेटा पहले प्लस एओटा लिखें, माइनस एओटा लिखें, +1 लिखें और -1। तो ये बेटा इसके रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा z की पावर 3 माइनस 5z²। अब बेटा ये 4 टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4। तो देखिए पहले दो में क्या कॉमन है, तो बेटा z² कॉमन है, तो यहाँ पे z रह गया, -5 रह गया, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है बेटा। तो थर्ड रकम के साथ प्लस है तो आप प्लस ही कॉमन लेंगे बेटे। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटे तो 1 कॉमन होता है आपके पास, तो बाकी रकम वैसे ही आ जाएगी z -5 = 0। तो बेटा आप दोबारा फैक्टर ना दें, z -5 × z² + 1 = 0। तो बेटा दोनों की ज़रब 0 है, तो इसका मतलब है z -5 0, या फिर बेटा z + 1 भी क्या होगा 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो बेटा z बराबर है -5 उधर जाके प्लस हो गया, तो इस तरह z की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो बेटा यहाँ से z² = 0 -1 -1 हो गया। तो बेटा दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर पहला ये रूट आ गया ऊपर, -1 के ऊपर ये रूट आ गया बेटा, और ये प्लस माइनस आ गया। तो बेटा ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो z बराबर आ जाएगा +-1 का जज़र किसके बराबर होता है आपको खुद भी पता बेटा, ये एओटा होता है। तो जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर बने हैं बेटा वो बना है 5 और + एओटा। तो या फिर आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 5 एओटा एओटा। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो z की पावर 3 + z² + z + 1 = 0 बेटा। तो बेटा इसको सॉल्यूशन करते हैं, z³ + z² + z + 1 = 0। अब 4 टर्म है बेटा, देखो पहली 2 टर्म में z² कॉमन है बेटा, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास z + 1 बेटा। अगली 2 टर्म में कुछ भी कॉमन है, +1 कॉमन है बेटा, z + 1 = 0। जब फैक्टर बनाते हैं बेटा तो z + 1 हो गया और एक दफा z² + 1 हो गया 0। तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 है बेटा, तो z + 1 0 और इसके अलावा बेटा z² + 1 भी 0। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ से z = 0 माइनस प्लस वाला -1, z बराबर आ जाएगा -1 बेटा। तो स्टूडेंट इसके अलावा z² बराबर है 0 -1 एंड z² बराबर -1 बेटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट, तो z² ऊपर स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर और साथ में +-। तो बेटा z बराबर आपको पता है कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1 और खाली एओटा अगर दोनों तरफ जज़र ले लें तो -1 का जज़र होता है। तो बेटा ये आ जाएगा खाली एओटा। तो इसका जो आंसर बनेंगे स्टूडेंट हमारे पास बेटा, आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो बेटा आप सॉल्यूशन सेट में लिखें, आप इसको वैसे लिखें -1 एओटा +1 एओटा। तो यहाँ फिर बेटे आप इसको ऐसे लिख दें सॉल्यूशन के फॉर्म में, सेट फॉर्म में लिख दें, तो कैसे लिखेंगे -1 + एओटा। बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से ना समझ आए बेटा आप पूछ लिया करें।